हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कि एक एक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एक एक्टर बनना चाहता है उसे यह बात पता होनी चाहिए कि एक एक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एक्टर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप एक्टर बनना चाहते हो और आपको यही नहीं पता कि एक एक्टर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इतनी मेहनत कर भी रहे हो और आपको यही नहीं पता कि एक एक्टर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि एक एक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो बस आप बने रहे हमारे साथ हमारी इस वीडियो में एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक एक्टर के अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे अच्छे से एक्टिंग आना चाहिए। उसे अगर कोई भी किरदार दे दिया जाए निभाने के लिए, तो वो उसे अच्छे से प्ले कर पाए। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर दे दिया जाए प्ले करने के लिए, तो आप उसे अच्छे से प्ले कर पाएँ। सबसे पहली क्वालिटी एक एक्टर के अंदर यही होनी चाहिए कि वो झट से किसी भी कैरेक्टर को पकड़े और प्ले करके दिखलाए। समझे? सबसे पहली क्वालिटी यही होनी चाहिए। नंबर 2, आपको स्क्रिप्ट याद करनी आनी चाहिए। जी हाँ, आपको स्क्रिप्ट याद करनी आनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर स्क्रिप्ट याद करने में क्या है, स्क्रिप्ट तो मैं यूँ ही याद कर दूँगा। ना 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 भाई ना, स्क्रिप्ट तो आप याद कर लोगे, लेकिन रट्टा नहीं मारना भाई, रट्टा नहीं मारना है। आपको स्क्रिप्ट को समझना है कि उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है, उसके अंदर हाव भाव क्या है, आपको कहाँ पर टेक लेना है, कहाँ पर आपको स्ट्रेच लेना है, किस वर्ड पे आपको स्ट्रेच लेना है। तो आपको स्क्रिप्ट को समझना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के याद करना है। आपको जो भी स्क्रिप्ट दी जाएगी तो आपको उसको समझना है कि उसके अंदर कैरेक्टर क्या है, मुझे इस वाली स्क्रिप्ट में कौन सी लाइन पर मुझे टेक लेना है, कौन सी वर्ड पर मुझे स्ट्रेच लेना है। तो आपको समझ के याद करना है। ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 3, आपको स्क्रिप्ट को याद करने की क्षमता बढ़ानी होगी। जी हाँ, आपको स्क्रिप्ट को याद करने की क्षमता बढ़ानी होगी। अगर आप कहीं भी शूटिंग पर जाते हो, कहीं भी आप ऑडिशन देने जाते हो, आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि लीजिए सर आप याद करें, तो आप वहाँ पर क्या आप 2-3 घंटे तक लगे रहो याद करने के लिए? भाई इतना टाइम नहीं मिलता है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप 2-3 घंटे तक स्क्रिप्ट को याद करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा मिल जाता है, आप आधे घंटे के अंदर आपको स्क्रिप्ट भी याद करनी होती है। हाँ, क्योंकि सेट पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता है। क्या पता आपका 10 मिनट में नंबर आ जाए, 15 मिनट में नंबर आ जाए, 20 मिनट में आपका नंबर आ जाए। तो आपको याद करने की क्षमता ही बढ़ानी होगी। जी हाँ, आपको बढ़ानी होगी याद करने की क्षमता। हाँ, कभी कभी होता है कि आप सेट पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपका नंबर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, इस तरीके से थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन बस आपका जो मिनिमम है वो आधे घंटे के अंदर ही आपका नंबर आ जाता है। तो आपको याद करने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वालिटी, आपको आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ानी होगी। जी हाँ, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी होगी। अगर आपको कोई किरदार दे दिया जाता है निभाने के लिए, आपको कोई भी किरदार दे दिया जाता है प्ले करने के लिए, तो आप उसे किस तरह से प्ले करोगे, आप उसे किस तरह से निभा पाओगे, वो आपको अपने माइंड के अंदर ही सोचना होता है। आपको उसकी फोटेज, आपको उसकी पिक्चर्स बनानी होती है कि मैं अगर मुझे कैरेक्टर दे दिया जाए प्ले करने के लिए तो मैं उसे किस तरह से निभा पाऊँगा। आप कहीं भी जाते हो, मान के चलो आप ऑडिशन देने जाते हो या आप कोई सेट पर जाते हो, तो वहाँ पर आपको जब स्क्रिप्ट दी जाती है तो आपको पहले ही अपने माइंड के अंदर उसे अपने माइंड के अंदर ही रीड करना होता है, याद करना होता है, उसकी पिक्चर्स बनानी होती है कि मैं इस कैरेक्टर को किस तरह से मैं प्ले कर पाऊँगा। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर भी होनी चाहिए। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन पावर, लोगों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए आपको।
सपोज दैट आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो टिकट चेकर होता है उन लोगों से किस तरह से टिकट चेक करने के लिए कहता है कि भाई साहब मुझे टिकट दो, मुझे आपकी टिकट चेक करनी है, बोलता ना टिकट 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 टिकट। तो आप उसे ऑब्जर्व करो कि वो किस तरह से लोगों से टिकट मांग रहा है चेक करने के लिए। आप वहाँ सोचो कि अगर मुझे ये किरदार दे दिया जाता निभाने के लिए तो मैं उस किरदार को किस तरह से निभा पाता। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए कि एक ऑटो वाला ऑटो चलाता है किस तरह से चलाता है, एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट्स को देखता है तो किस तरह से देखता है, एक वकील जब कोर्ट में होता है तो किस तरीके से वो अपना काम करता है। अगर आपको ये सारे किरदार दे दिए जाए निभाने के लिए तो आप उसे किस तरीके से निभाओगे। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी आपकी वॉइस। जी हाँ, आपकी वॉइस, आपको अपनी वॉइस पर भी काम करना होता है। आपके अंदर आपकी वॉइस की ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। आपकी वॉइस एकदम साफ़ होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी वॉइस होनी चाहिए आपकी, एकदम क्लियर। एक एक वर्ड पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि आप कहाँ रहते हो, आप कोई दिल्ली रहता, कोई यूपी रहता, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई राजस्थान, सब अलग अलग स्टेट में रहते हैं और वहाँ की सबकी जो लैंग्वेज है अलग अलग है। मतलब दिल्ली की थोड़ी अलग है, यूपी की थोड़ी अलग है, गुजरात में थोड़ी अलग बोली जाती है, पंजाब में थोड़ी अलग बोली जाती है। तो सब स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है। तो वहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं चलने वाली है। बॉलीवुड में बॉलीवुड की लैंग्वेज ही चलेगी, समझते हो। तो उस लैंग्वेज पर भी आपको ध्यान देना है, वहाँ पर भी आपको ध्यान देना। और आपकी वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और आपकी वॉइस में दम होना चाहिए। तो गले से जो भी आपकी आवाज़ आएगी एकदम साफ़ सुथरी और एक बेस आना चाहिए, एक साउंड आना चाहिए अंदर से। अगर आपको कोई किरदार दे दिया जाए निभाने के लिए तो आपको देखना कि हाँ भाई मैं मेरी जो वॉइस है इस किरदार में अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो आपको आपकी वॉइस भी उसी किरदार के हिसाब से निकालनी होगी, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। क्वालिटी आपकी हेल्थ। जी हाँ, आपकी हेल्थ, आपको अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना है। आपको आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही एकदम अच्छा होना पड़ेगा। आपकी फिजिकली और मेंटली हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपकी लुक बहुत मैटर करती है, आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस बहुत मैटर करती है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है, समझे दोस्तों। तो ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर होनी चाहिए। जो भी एक एक्टर बनना चाहता है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, चलता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।